Hello बच्चों, let's see this question and the question says consider the following four statements and select the option which includes all the correct ones only. पहला statement है single cell spirulina can produce large quantities of food rich in protein, minerals, vitamins etc. Option 2 body weight wise the microorganism Methylophilus methyllotropus may be able to produce several times more protein than the cows per day. Option 3 common button mushroom are very rich source of vitamin C. And option 4 a rice variety has been developed which is very rich in calcium. So पहले हम लोग इसका की कंसेप्ट देखते हैं. इसका की कंसेप्ट है सिंगल सेल प्रोटीन. सिंगल सेल प्रोटीन. अब ये सिंगल सेल प्रोटीन क्या होता है? तो ये प्रोटीन इन रिच बायोमास है. दिस इज प्रोटीन रिच बायोमास जो कि यूज होता है एज अ फूड. प्रोटीन रिच बायोमास यूज्ड एज फूड. अच्छा, ये बहुत बड़ा मिसअंडरस्टैंडिंग है कि सिंगल सेल प्रोटीन सिर्फ यूनिसेलुलर माइक्रोऑर्गेनिज्म से मिल सकता है. तो ऐसा नहीं है. जो सिंगल सेल प्रोटीन है this can be can be obtained from both यूनिसेलुलर मल्टीसेलुलर दोनों से मिल सकता है. फ्रॉम बोथ यूनिसेलुलर एज वेल एज मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म. अच्छा, अब अपने क्वेश्चन पे आते हैं. यहाँ पे बात कर रहा है स्पाइरुलिना के बारे में. स्पाइरुलिना. स्पाइरुलिना. तो स्पाइरुलिना एक फॉर्म है साइनोबैक्टीरिया का. ये फॉर्म ऑफ सियानोबैक्टीरिया. और ये प्राइम एग्जाम्पल है. ये एग्जाम्पल ऑफ सिंगल सेल प्रोटीन. सिंगल सेल प्रोटीन का ये एग्जाम्पल है. अभी स्पाइरुलिना का सोर्स क्या कैसे क्या क्या मिलता है स्पाइरुलिना से. स्पाइरुलिना से मिलता है, ये सोर्स है स्पाइरुलिना मतलब कि दिस इज सोर्स ऑफ. तो ये सोर्स है. दिस इज द सोर्स ऑफ. जैसे ये विटामिन B1 एंड B2 का सोर्स है. इसके साथ ही साथ में दिस इज ऑल्सो द सोर्स ऑफ आयरन, मैंगनीज, कार्बोहाइड्रेट. और इन सब से ज्यादा इसमें प्रेजेंट होता है 60% के आसपास प्रोटीन. 60% के आसपास प्रोटीन प्रेजेंट होता है. ये होगी स्पाइरुलिना की बात. अच्छा, अब एक फैक्ट है कि 250 केजी ऑफ काऊ देती है सिर्फ 200 ग्राम ऑफ प्रोटीन. 200 ग्राम ऑफ प्रोटीन ही देती है. बट यहीं पे इतना ही देती है. बट यहीं पे अगर जो है हम लोग बात करें कि 250 ग्राम 250 ग्राम्स ले रहा है. अभी 250 केजी लिया था. 250 ग्राम्स ऑफ बैक्टीरिया है जिसका नाम है मिथाइलो मिथाइलोफिलस मिथाइलोट्रोपस. मिथाइलोट्रोपस ये देता है 25 टन ऑफ प्रोटीन देता है. 25 टन ऑफ प्रोटीन देता है.
कैसे देता है, इसका रीजन क्या होता है? इसका रीजन ये होता है बिकॉज ऑफ हाई रेट ऑफ बायोमास प्रोडक्शन। ठीक है, तो ये हो गया कि 250 केजी की एक काऊ सिर्फ 200 ग्राम प्रोटीन देती है, और बहुत सारे सीरियल्स खिलाने के बाद, बट इसी यहीं पे 250 ग्राम ऑफ एक बैक्टीरिया मिथाइलोफिलस मेथाइलोट्रोपस बैक्टीरिया 250 ग्राम ही ये देता है 25 टन ऑफ प्रोटीन के आसपास देता है। क्यों देता है? बिकॉज ऑफ हाई रेट ऑफ इट्स बायोमास प्रोडक्शन की वजह से ऐसा होता है। ठीक है, ये जो मिथाइलोफिलस मेथाइलोट्रोपस है, दिस इज अ बैक्टीरिया, ये एक बैक्टीरिया है। तो वेट वाइज कोई फर्क नहीं पड़ता कौन कितना ज्यादा बड़ा है वेट में, कौन कितना छोटा है वेट में, ये इससे पता चल जाता है। अपने क्वेश्चन पे आते हैं। हमारा क्वेश्चन बोल रहा है सिंगल सेल स्पाइरुलिना कैन प्रोड्यूस लार्ज क्वांटिटी ऑफ फूड रिच इन प्रोटीन मिनरल्स एंड विटामिन। तो ये बिल्कुल सही बात है, स्पाइरुलिना इसका सोर्स होता है, तो ये बिल्कुल सही बात है। सो जो हमारा ऑप्शन 1 है ये तो बिल्कुल सही है। ऑप्शन 2 पे आते हैं। बॉडी वेट वाइज द माइक्रो ऑर्गेनिज्म मिथाइलोफिलस मेथाइलोट्रोपस में बी एबल टू प्रोड्यूस सेवरल टाइम्स मोर प्रोटीन देन द काउस पर डे। ये भी बिल्कुल सही बात है कि काऊ का वेट 250 ग्राम है, 250 केजी है, फिर भी वो 200 ग्राम प्रोटीन देता है। बट मेथाइलोफिलस मेथाइलोट्रोपस का वेट 250 ग्राम है, फिर भी वो 25 टन ऑफ प्रोटीन देता है। तो बॉडी वेट वाइज कोई फर्क नहीं पड़ता। तो जो ऑप्शन 2 है ये भी बिल्कुल सही है। अब ऑप्शन 3 पे आते हैं। ऑप्शन 3 ये बोल रहा है, दिस इज सेइंग कि कॉमन बटन मशरूम आर वेरी रिच सोर्स ऑफ विटामिन सी। तो कॉमन बटन मशरूम देखते हैं कि किसका सोर्स होता है। तो जो कॉमन बटन मशरूम है, कॉमन बटन मशरूम, रिच सोर्स तो होता है विटामिन का, बट ये रिच सोर्स होता है विटामिन सी का, सॉरी विटामिन बी का। रिच सोर्स ऑफ विटामिन बी का रिच सोर्स होता है, सी का नहीं होता है। सो तो ये विटामिन सी नहीं होके यहाँ पे होगा विटामिन बी। सो ऑप्शन 3 तो गलत हो गया। ऑप्शन 4 पे आते हैं। अ राइस हैज बीन डेवलप्ड विच इज वेरी रिच इन कैल्शियम। तो ऐसा नहीं है, राइस डेवलप किया गया था, इसको कहते हैं गोल्डन राइस। गोल्डन राइस ये क्या है? ये जेनेटिकली मॉडिफाइड राइस है, जेनेटिकली मॉडिफाइड या जेनेटिकली डेवलप्ड राइस है, और ये रिच होता है इन, दिस इज रिच इन विटामिन ए, रिच इन विटामिन ए, विटामिन ए में रिच होता है। तो यहाँ पे जो वेरी रिच इन कैल्शियम बोला ये बिल्कुल गलत हो जाएगा। कैल्शियम की जगह पे ये होगा विटामिन ए। सो जो करेक्ट ऑप्शन है, ये सिर्फ ऑप्शन 1 एंड ऑप्शन 2 ही करेक्ट है। तो इसके अकॉर्डिंग हमारा जो आंसर हो जाएगा ये हो जाएगा, ऑप्शन ए तो बिल्कुल गलत है, ऑप्शन में 1 3 बिल्कुल गलत है, ऑप्शन सी 2 3 4 बिल्कुल गलत है, ऑप्शन डी ही बिल्कुल सही है। तो जो हमारा आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन डी, दैट इज 1 एंड 2। आई होप यू अंडरस्टूड वेल। थैंक यू एंड ऑल द वेरी बेस्ट।